नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 जून से 30 जून, 21 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज, माफ़ कीजिएगा, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जून टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 21 जून टू 30 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। नाइन ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 6 of pentacles, 4 of swords, 9 of cups, page of wands, 21 जून टू 30 जून। ये कार्ड उछल के आ गया है, चलिए इसको रख लेते हैं। 21 जून टू 30 जून एरीज की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जून टू 30 जून एरीज की एनर्जीज बताएं। द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस। एक कार्ड यहाँ पर जो उछल के आता उसको भी लेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 जून टू 30 जून जो एनर्जीज निकल करके आई है एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप खुद की एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, बॉडी शेपिंग, हेयर कट, ड्रेसेस, लुक्स, इन चीज़ों को लेकर के आप फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हैं, आप खुद को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, अच्छा काम आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ नया काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइफ को लेकर के सकारात्मक सोच आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ।
ज़्यादातर स्थिति में आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर से अटैच्ड तो हैं, उनसे एक डीप अटैचमेंट आप फील करते हैं, पर इन चीज़ों को बताने का कोई फ़ायदा अभी आपको नहीं दिख रहा है। इन चीज़ों को आपने अपने दिल में ही छुपा करके रखा हुआ है। आप सीक्रेटिव तरीके से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपनी महत्वाकांक्षाएं आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एरीज कि आप अपने पैसा रुपया को लेकर के, मनी को लेकर के, साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। आप उनको लेकर के भी फोकस हो रहे हैं। आप अच्छा पैसा रुपया कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए आप काम करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए आप काम करना चाहते हैं। ऑफिस में भी आप काफ़ी एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं एरीज। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है आपकी यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ समय के लिए रिलेशनशिप से एक ब्रेक ले लिया है। पार्टनर की तरफ से फोकस अपना हटा करके आप अपनी लाइफ की तरफ अपना फोकस कर रहे हैं, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी एबंडेंस की तरफ आप अपना फोकस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। दूसरे तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को गार्ड करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर ने ज़्यादातर स्थिति में हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया है, या अगर ब्लॉक नहीं भी किया है, कॉन्टेक्ट में आप लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। अभी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी चल रही है। हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर ने आपको ना बताया हो, पर अंदर ही अंदर आपके पार्टनर थोड़ा डरे हुए, थोड़े सहमे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद को प्रोटेक्ट करना अभी ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई ब्लेम ना कर दे, उनको कोई कुछ कह ना दे, तो इन चीज़ों से, इन बातों से आपके पार्टनर बच रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि आप कुछ बातें उनसे छुपा रहे हैं। सीक्रेटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को चीटेड महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पर इन तमाम सिचुएशन के बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे अटैच्ड खुद को काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं एरीज। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। आपके पार्टनर के पास कुछ ऑफ़र भी है। कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र हो सकता है, या रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र ये हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है एरीज कि आपके पार्टनर आपको दूर जाता हुआ कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी वो नहीं चाह रहे हैं। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर भले खुद को हर्ट महसूस कर रहे हो, निगेटिव महसूस कर रहे हो, इसके बावजूद भी आपको वो खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एरीज। कुछ ना कुछ ऑफ़र वो आपको करना चाह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी हीलिंग की है। हीलिंग के ऊपर उनका फोकस रहा है, पर यह हीलिंग उनकी स्लो मुझे दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने अंदर एक एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से वो खड़े हो सकें, फिर से एक नया नज़रिया इस रिश्ते के प्रति वो डेवलप कर सकें। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग में क्लियरली निकल करके आया हुआ है कि रिलेशनशिप में जो स्थिति अभी चल रही है उसको लेकर के आपके पार्टनर सेटिस्फाइड तो नहीं है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इम्बैलेंस रह गया है। उनको बैलेंस चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए, उनको आपके साइड से कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ बातें हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन इश्यूज़ को लेकर के काम करोगे। आप अपने पार्टनर को, मतलब उनको बैलेंस की सिचुएशन ला करके दोगे। तो ये भी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की चल रही है, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं एरीज। आपके पार्टनर खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं। उनकी खुशियाँ आपसे हैं, उनके इमोशंस आपसे सेटिस्फाई होते हैं। जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो वो खुश होते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं।
चिंता उनको नहीं होती है, भय नहीं होता है। और आपसे जब वो बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो ये खुशियाँ जैसे उनकी लाइफ से एकदम गायब सी हो जाती है, उनकी लाइफ एकदम खाली सी हो जाती है, सूनी सी हो जाती है। तो काफ़ी कुछ डिपेंडेंसी आपके पार्टनर की आपके ऊपर है। इसको लेकर के भी आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर खुद को अभी प्रोटेक्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, बैलेंस की उम्मीद वो करते हैं। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई एरीज। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अपनी हीलिंग जो है वो तेज़ी से कंप्लीट करेंगे और अपने अंदर एक फ्रेश एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार वो महसूस करेंगे। एक नई एनर्जी उनके अंदर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को लेकर के फिर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पॉजिटिव होंगे और अपने साइड से वो रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत करना पसंद करेंगे। हालांकि उनके साइड से कोई मेजर स्टेप आता हुआ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर इस तरह की उनकी फीलिंग रहेगी कि छोटे से ही सही पर एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर रिश्ते में फिर से शुरू किया जाए। इसके लिए प्रयास किए जाए, आपको जेस्चर दिए जाए, आपको इंडिकेशन दिए जाए, अपने साइड से कुछ छोटे स्टेप्स लिए जाए। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली आने वाले दिनों में। हालांकि कुछ कुछ एरीज के पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। उम्र में छोटा ये पर्सन हो सकता है, मैच्योरिटी में कम ये पर्सन हो सकता है, पर न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ एरीज के पार्टनर के साथ रेजोनेट करेगा। तो ये पर्सन अपना पैशन आपके पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर सकता है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को, फिर बात करते हैं एरीज। यूनिवर्स, पेज ऑफ फ्रेंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ एरीज। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए पैशन रहने वाला है आने वाले दिनों में। अगर उनके पास ऑप्शन है तो उन ऑप्शन में वो आपको चूज करते हैं, आपकी राह वो देखेंगे, आपका वो वेट करेंगे, आपके साइड से कोई स्टेप आने का वो वेट करेंगे। आप किस प्रकार से अभी इस रिश्ते को देख रहे हो, क्या सोच रहे हो उनके बारे में, किस प्रकार का आपका नज़रिया है, कुछ आप क्लू दो, कुछ आप इंडिकेशन दो, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को लेकर के रख सके, वर्तमान स्थिति को लेकर के वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में डेफिनेटली प्यार तो है, आपके लिए फीलिंग्स है, आपका प्यार वो पाना चाहते हैं, आपसे इमोशनली फिर से वो रिकनेक्ट होना चाहते हैं। जो भी गिले शिकवे आप लोग के बीच में है, अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, पर दूर होकर के आपसे वो नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन आपके बिना नहीं लगता है, आपके बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। और जैसा मैंने कहा कि उनके इमोशंस आपसे ही सेटिस्फाई होते हैं, तो बेसिकली वो खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करेंगे और आपसे जुड़ने की इच्छा फिर से उनकी रहने वाली है। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है एरीज। हालांकि आप में से कुछ कुछ एरीज के लिए जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। वहीं ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया पर्सन है, आप जानते हैं इस चीज़ को, तो उस पर्सन की मौजूदगी के बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके लिए पैशनेट रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।